एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आज हम बात करेंगे व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। आप वेट लूज़ क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, लोग हैं जो ऐसे बहुत सारे डाइट्स को फॉलो करते हैं, गूगल को स्पेशली यूट्यूब को फॉलो करते हैं और वेट क्यों नहीं लूज़ कर पा रहे हैं। सो आज हम टोटली इसके बारे में वीडियो करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी। सो अगर आपका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। वेट लॉस करना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, बट उस पर कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर उसको अच्छे से हर चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ऐसी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है जिसको आप लोग अपने लाइफ टाइम तक रख सको। ओके, सो बहुत सारी डाइट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ गूगल पे अवेलेबल है। आप डाइट प्लान ही लिखोगे तो आपको बहुत सारे डाइट प्लान शो हो जाते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो शो हो जाती हैं। सो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। बट बेसिकली आपको क्या करना होता है? बेसिकली वेट को लॉस करने के लिए हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग प्लान होता है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अगर किसी ने 20 kg लॉस किया, उसी की डाइट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप लोग सोचते हो कि शायद आपका भी वेट लॉस हो जाएगा। और वेट तो लॉस हो जाता है बट एक टाइम पे आके वो वेट स्टक हो जाएगा। या फिर अगर कोई डाइट काम नहीं करती तो हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स या शेक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। स्पेशली लेडीज़ के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रीज़न होते हैं जिससे हमारा वेट लॉस नहीं होता या फिर हमारा वेट स्टक हो जाता है। बेसिकली आज टॉपिक है वेट क्यों लूज नहीं हो रहा है। अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो, हेल्दी ईटिंग भी कर रहे हो, बट फिर भी वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? फर्स्ट रीजन इज आप ऐसे डाइट को फॉलो कर रहे हो जो बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है इट्स मीन आप ऐसे डाइट को फॉलो कर रहे हो जिसको हम क्रैश डाइट्स बोलते हैं। लो कैलोरीज वाली डाइट को फॉलो करने से भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। वो एक टाइम पे आपका वेट को स्टक कर देगी, रोक देगी। वो वेट तो लॉस कर देगी 3 kg, 4 kg या 5 kg 15 डेज में। ओके, सो ऐसी बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी आप देखते हो। सो अगर आप क्रैश डाइट करते हो, कोई भी क्रैश डाइट को फॉलो करते हो, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपका वेट लॉस करती है, बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको अपना वेट लॉस करना है हेल्दी वर्जन से, तो आप लोगों को एक हेल्दी ईटिंग को फॉलो करना पड़ता है, ना कि क्रैश डाइट को फॉलो करना पड़ता है। सो जब भी आप वेट लॉस करने के पर्पज से अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हो तो हेल्दी डाइट्स को ही फॉलो करो, कभी भी क्रैश डाइट्स को फॉलो ना करो। नेक्स्ट वन इज जो भी आप खा रहे हो उसको ट्रैक नहीं कर रहे हो। आप हेल्दी तो खा रहे हो बट अपने कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। आपकी डाइट में थर्ड वन इज आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है। जितने भी हमारे प्रोटीन के नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन सोर्स है वो हर मील में होने चाहिए। 30 ग्राम्स तक आपको प्रोटीन चाहिए होता है। आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बाकी आपको बताया जाता है, आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। सो ब्रेकफास्ट में भी आपका प्रोटीन होना चाहिए, लंच में भी आपका प्रोटीन होना चाहिए, डिनर में भी आपका प्रोटीन होना चाहिए। तीनों टाइम रोटी अगर आप खाओगे तो तीनों टाइम में आपके कार्ब्स काउंट होते हैं। हमारी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए होती है बट 40% हमारी बॉडी को कार्ब्स चाहिए होते हैं एंड 30% हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। सो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं प्रोटीन पाउडर्स की बात नहीं कर रही, मैं प्रोटीन जो हमारे फूड के थ्रू हमें मिलते हैं, मैं उन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। सो तीनों मील में आपका डिवाइड किया हुआ आपका प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। लाइक हमारा टोफू, पनीर, काले चने, हमारे स्प्राउट्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, मीट, ये सब हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं लोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ओके, आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपको वर्कआउट बोला जाता है आप करो, बट आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डाइट भी कर रहे होते हैं। वो 20 मिनट्स का वॉक करते हैं, 30 मिनट्स का वॉक करते हैं, वो बहुत स्लोली वाला वॉक, उसको वो लोग वर्कआउट बोलते हैं। बट नहीं, वर्कआउट आपको ऐसा करना होता है कि जितनी कैलोरीज आपको दी गई हैं उसमें से कुछ कैलोरीज आपको बर्न भी करनी होती हैं। सो डेली थोड़ा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, आपकी एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्कआउट अगर आप नहीं कर रहे हो तो 10,000 स्टेप्स डेली के ज़रूर करो।
लिटिल बिट ऑफ योगा आप कर सकते हो, योगा बहुत अच्छा है। आप या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा बहुत जो होम वर्कआउट होता है एटलीस्ट 1 आवर का वर्कआउट आप डेली करो, जो भी टाइम आपको सूटेबल रहता है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, सो आप डाइट तो कर रहे हो मतलब प्रॉपरली आप हेल्दी ईटिंग भी कर रहे हो, बट आपकी डाइट में माइक्रो एंड मैक्रो बोथ न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो आपकी डाइट में नहीं है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। इट्स मीन आप प्रॉपरली सब कुछ फॉलो करो, बट अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अपनी प्रोटीन, अपनी कार्ब्स, अपना देसी घी, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं ले रहे हो जितनी प्रॉपरली आपकी बॉडी को चाहिए, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ओके, उसके बाद आप डेली कार्डियो ही करते रहते हो। आपका वर्कआउट भी ऐसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसको चेंज करते रहो, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहो। जैसे अभी आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, थोड़ा रनिंग जॉगिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होम वर्कआउट कर सकते हो, योगा करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। सो ऐसे डिफरेंट वर्कआउट अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन आप डेली कार्डियो ही करते जाओगे तो आपका मसल्स भी लॉस होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट वन इज, आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम शुगर नहीं लेते, बट अगर आप देखोगे तो हर चीज़ में शुगर पाई जाती है। आप रिफाइंड शुगर सिर्फ या चाय या कॉफ़ी में नहीं डाल रहे हो, बट उसकी जगह पे आप बहुत सारी चीज़ों पे और भी शुगर इंटेक कर रहे हो। ओके, आपके फ्रूट्स में भी शुगर है, जो हम चीज़ें ले रहे हो उसमें भी काफ़ी सारी, उसमें दिखाई नहीं देती बट उसमें इनविजिबल शुगर भी पाई जाती है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हम शुगर नहीं लेते, बट उसके बदले में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जेगरी भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी जेगरी और शुगर में सेम ही कैलोरीज पाई जाती हैं। सो ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग हनी में सोचते हैं कि हनी में तो मतलब वो शुगर में काउंट नहीं होता, फिर भी वो भर के हनी लेते हैं, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस करने के लिए हर चीज़ को आपको जितने अमाउंट में बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है। अगर स्टीविया हेल्दी है या फिर शुगर है, हनी हेल्दी है या फिर जेगरी हेल्दी है, बट उसको आप लोग अगर असेस में लोगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा। वो आपके कार्ब्स में ही काउंट होता है जेगरी भी। आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, अगर आपके स्लीपिंग आवर्स अच्छे नहीं हैं तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, चाहे आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर आप एक हेल्दी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटे अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर भगवान ने वो सोने का टाइम बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया है। सो आपकी बॉडी को एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप 8 आवर्स सोते नहीं हो तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और स्पेशली 8 घंटे की नींद तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन 8 घंटों की नींद भी पूरी नहीं करते हो तो आपकी जो बॉडी है पूरी गड़बड़ाहट हो जाती है, बिकॉज बॉडी को भी रेस्टिंग मोड चाहिए, बॉडी को भी टाइम चाहिए कि उसको आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको क्लींजिंग का टाइम चाहिए, हर चीज़ का रेस्टिंग का टाइम चाहिए। अगर वो आप नहीं दोगे उसको तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा, चाहे आप कोई भी डाइट को फॉलो कर लो। उससे और सबसे बड़ा रीज़न जो काफ़ी सारी लेडीज़ में स्पेशली पाया जाता है, सुबह उठ के वेट चेक करना। सुबह उठ के अगर आप वेट चेक करते हो डेली, देखो डेली आपका वेट क्या बढ़ता है तो डेली आपका वेट लॉस कैसे हो जाएगा, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डेली कभी भी सुबह उठ के अपना वेट चेक मत करो। वेट जो है एटलीस्ट 10 से 15 दिन में आपको फ़र्क दिखता है, तो 10 से 15 दिन के बाद आपको अपना वेट चेक करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ क्या करते हैं, सुबह उठ के वेट तो चेक कर लेते हैं बट पूरा दिन उनको स्ट्रेस रहता है कि 100 ग्राम बढ़ गया, 200 ग्राम बढ़ गया, तो ये पूरा दिन उससे उनका क्या होता है, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो वेट वैसे भी लॉस, अगर उनका थोड़ा बहुत लॉस भी होना होगा ना तो वो भी नहीं होगा। सो डेली वेट चेक करना आप बंद कर दो, वो आपकी ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चाहे आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो या कुछ भी फॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट अपनी बॉडी को टाइम दो। ओके, क्योंकि जो वेट आप लोगों का बढ़ता है वो 1 महीने में तो कभी नहीं बढ़ता है, वो एटलीस्ट आप 5-6 महीने या 1 साल तक या फिर 2 साल तक खूब खाते पीते हो, बिना कुछ चीज़ों को काउंट किए, बिना कोई कैलोरीज को काउंट किए अनहेल्दी फूड अपनी बॉडी को देते हो, तो जाके आपका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो जब भी लूजिंग पे आओ तो भी ये चीज़ का ध्यान रखो कि मैंने ये वेट 2 साल, 6 महीने, 8 महीने
उस पर मैंने गेन किया है। सो मुझे लूजिंग के लिए भी उतना ही टाइम चाहिए रहेगा, उतना नहीं बट उससे आधा तो एटलीस्ट अपनी बॉडी को आप टाइम दो। इसलिए उस बॉडी को आप अपने आप को रिलैक्स होके अच्छे से अपना वेट लॉस करो कि आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने भी लग जाएं, बट ऐसे बॉडी या फिर ऐसे प्लान को फॉलो करो जिससे आपका वेट बढ़े ना। और डेली डेली वेट चेक करना बंद कर दो। डेली चेक करने से 200-300 ग्राम आपका लूज नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट 15-15 डेज का गैप रखो। अपने जो आपका वेट स्केल है उसको छुपा के रख दो कहीं पे, चाहे आप 15 दिन के बाद अपना वेट चेक करो और अपनी बॉडी को टाइम दो कि वो अच्छे से लॉस कर पाए। आपको 5 किलो 6 किलो एक महीने में लूज़ करना बहुत आसान होता है, या 15 दिन में भी लूज़ करना, बट उसको लूज़ तो आप कर लोगे 5 से 6 महीने में, 5 से 6 किलो आप 15-20 दिन में लूज़ कर लोगे वो, बट उतना ही डबल वो आपका। ओके, सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हर महीने का टारगेट आपका 3 से 4 किलो वेट लॉस का होना चाहिए, जो कि एक हेल्दीएस्ट वर्जन से वेट लॉस होता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, जिसके आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी बॉडी के हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आपकी डिसीजेस क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से वेट लॉस करते हो तो। लेकिन अगर आप 15 दिन में 5 किलो वेट लॉस करोगे या डेली वेट चेक करोगे तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, उल्टा वो बढ़ता जाएगा और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, एक टाइम पे आगे पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का आपको सामना करना पड़ेगा एक टाइम पे आगे। ओके, सो बहुत सारे लोग क्रैश डाइट भी करते हैं, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं। कार्ब्स जो होते हैं वो हमें हमारी एनर्जी का सोर्स होते हैं, और हमारी इंडियन लोगों की डाइट में हमारी रोटी हमारे राइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उसको 1 महीने या 2 महीने के लिए छोड़ सकते हो, बट उसको लाइफ टाइम के लिए आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। ये हम में से काफ़ी सारे लोगों को पता है, बिकॉज हर घर पे रोटी बनती है, हर घर पे राइस बनते हैं। सो ऐसे ही डाइट को फॉलो करो जिसको आप लाइफ टाइम तक चला सको। वो कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं होनी चाहिए कि आप 2 महीने तक करो, तीसरे महीने से प्रॉपर वही रूटीन पे आ जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका वेट इंक्रीज हो ही जाएगा। ऐसी ही डाइट को फॉलो करो जिसको आप अपना लाइफस्टाइल बना सको। आपकी डाइट में आपकी रोटी, आपके कार्ब्स के सोर्सेज भी होने चाहिए जितने आपकी बॉडी को चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी को एनर्जी लेवल तो चाहिए जो हमें कार्ब से मिलता है। सो आपकी बॉडी, आपकी रोटी भी होनी चाहिए, आपकी डाइट में आपके राइस भी होने चाहिए, जो भी और भी सोर्सेज हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी रूटीन में होने ही चाहिए। ओके, सो अब काफ़ी सारे लोग वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वो बहुत कम भी खा रहे होते, ईटिंग लेस। इट्स मीन कि अगर आप बहुत कम भी खा रहे हो तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपकी बॉडी को प्रॉपर हर चीज़ चाहिए तो उसको हर चीज़ आपको देनी पड़ती है। हर चीज़ आपकी डाइट में, आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब आपकी डाइट में होने ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, लाइक थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, हमारे पास ये बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। वो बहुत सारे लोग इवन ऐसे हैं, बहुत सारे लेडीज इवन ऐसे हैं कि लाइक उनको वेट लॉस करना है, बट जिस वजह से आपका वेट गेन हुआ है, आपको सबसे पहले उस पर फोकस करना चाहिए। आपको उसको क्योर करना चाहिए। आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत ईजिली आराम से हो जाएगा। अगर आपको पीसीओएस है, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, डायबिटीज है, या जिसकी वजह से भी आपका वेट गेन हुआ है, या पीरियड्स इरेगुलर है आपके, तो आपका मेन मोटिव वेट लॉस को फोकस मत करो। ऑलवेज फोकस करो कि सबसे पहले आपकी डिसीजेस क्योर हो, आपकी मेडिसिन बंद हो, आपकी बॉडी हेल्दी बने, देन आपका 5th टारगेट आपका वेट लॉस होना चाहिए। बट बहुत सारे लोग पहले क्या करते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, थायराइड चाहे क्योर हो ना हो, लेकिन उससे अगर आप वेट लॉस कर भी लोगे, अगर आपका थायराइड क्योर नहीं हुआ है या आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्योर नहीं हुए हैं, आपका वेट लॉस हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम के जड़ को अगर आपने खत्म नहीं किया है तो आपका वेट जैसे ही आप ये सब चीज़ों को छोड़ोगे ऑटोमेटिकली वैसे ही गेन हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकस करो कि आपकी जो डिसीजेज हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर हो। देन आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए कि अभी मेरी प्रॉब्लम्स क्योर हो चुकी हैं, जो मेरी जड़ थी वेट गेन होने की, वो मेरी खत्म हो चुकी है। देन अभी मेरा टारगेट है कि मुझे वेट लॉस करना है। सो वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप अपनी हैबिट्स हैं आपकी सारी कि सुबह उठ के पानी मुझे पीना है,
3 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना है पूरे दिन में, 1 घंटे का मुझे अपनी बॉडी को वॉक करवाना है। इसलिए नहीं कि मैंने डाइट ली है, इसलिए कि मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है। बिकॉज हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम सारी सब कुछ कर सकते हैं, हम सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं। अगर बॉडी ही एक्टिव नहीं है, अगर बॉडी ही वर्क नहीं करेगी या हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आपके ही मूड स्विंग होंगे, आपकी ही रूटीन अनहेल्दी हो जाएगी, आप ही अनइवन सा फील करोगे। सो सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना, उसके सिग्नल को समझना, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो, अगर आप हेल्दी वर्जन में अपनी हैबिट्स को लेके आओगे, अच्छी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना आसान हो जाएगा। वेट लॉस करना कोई मुश्किल नहीं होता है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट रीज़न है कि आप लोग पानी नहीं पीते हो। अभी बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि विंटर्स है, हमसे पानी पिया नहीं जाता है। बट विंटर्स हो या समर हो, आपकी बॉडी को पानी चाहिए ही चाहिए। इवन ये नहीं है कि आपको 3 लीटर पीना है, डॉक्टर ने बोला है, डाइटिशियन ने बोला है कि आपकी बॉडी को 3 लीटर पानी चाहिए, 4 लीटर पानी चाहिए, उतना ही। जितना आपकी बॉडी मांगती है आपको उतना पानी आपकी बॉडी को देना है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को कितना पानी चाहिए। कई बार समर्स में मुझे 6 लीटर पानी भी पीना पड़ता है। इवन जब मैं 89 kg की तो 7 लीटर्स पानी डेली का पीती थी। ये नहीं कि मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि 3 लीटर पीना है तो मुझे 3 लीटर ही पीना है। आपकी बॉडी जितना आपको पानी मांगती है, अगर आप उतना वर्कआउट करते हो, पूरा दिन आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है या घर पे बैठते हो, कुछ भी है, तब तक आपको पानी पीना है जब तक आपका यूरिन का कलर वाइट नहीं हो जाता, वाइट क्रिस्टल कलर ना हो जाए। सो अपनी बॉडी को क्लींजिंग करने के लिए रोज़ का पानी पीना बहुत ज़रूरी है। चाहे समर है, चाहे विंटर है, चाहे रेनी सीजन है, कोई भी सीज़न हो, 365 डेज अपनी बॉडी को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी 70% जो आपकी बॉडी में है वो वाटर है, तो वाटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। और बहुत सारे लोग तो पूरे दिन में 1 गिलास पानी भी नहीं पीते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़, आप डाइट तो फॉलो कर रहे हो, बट अब मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता है कि 4 दिन, मतलब बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, बट बहुत सारे अच्छे लोग जो है जिनकी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, वो पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं। बिकॉज वो 1 या 2 महीने के लिए डाइट को नई डाइट समझते हैं, उनका लाइफस्टाइल होता है। सो उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा आता है, उसको टाइम लगता है, वो पेशेंस रखते हैं, अच्छे से उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 दिन तो फॉलो करते हैं, 6 डे बोलते हैं कि मैम मेरा उस फंक्शन आ गया है, मुझे वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँ, मेरा चीट मील हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बाहर जाते हैं, हम लोग भी हर जगह पे जाते हैं, हम लोग भी लाइक आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं, शादी आती है, फंक्शन आता है, बट उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब हम लोग को पता है, हम लोग कोई डाइट फॉलो करें, मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सी चीज़ अनहेल्दी है, दाल इज़ हेल्दी और नॉट हेल्दी, वीट की रोटी मेरे लिए अच्छी है, मक्की की रोटी मेरे लिए अच्छी है, वो चीज़ें हमें पता चल जाती है। इवन आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। सो जो हम ये चीज़ देते हैं ना कि हमें पार्टी पे जाना, तो आज तो चीट मील हो गया या हो जाएगा, तो हम लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, अपने आप को ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि नहीं मुझे जाना है तो मैं थोड़ा बहुत तो खा ही लूँगा। तो इस चीज़ को खुद को समझना पड़ता है आपको कि कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं। अगर मैं कोई डाइट में कोई फॉलो करूँ, उसको ये नहीं है कि आपको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। आपको ये समझ में आना चाहिए ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। मंचूरियन जो आप खा रहे हो वो अनहेल्दी है, या फिर जो आप मैदा के लाइक मोमोज खाते हो वो अनहेल्दी है। अगर आप उसको व्हीट में बनाओगे तो वो हेल्दी बन जाएंगे। ये नहीं है कि मतलब सब चीज़ें आपको अनहेल्दी ही हर जगह पे मिलती। इवन हम रिजोर्ट्स में जाओ, शादियों में जाओ, अभी तो बहुत सारी ऑप्शंस जो होती है वो हेल्दी वर्जन से भी आपको वहाँ पे दिखाई देती हैं। चीलास वगैरह बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। दाल रोटी हेल्दी है, क्योंकि अगर व्हीट की रोटी है तो मक्की की रोटी भी मिल जाती है, साग की ऑप्शन है। तो ये अपनी ये एक्सक्यूजेज देने आपको बंद करने पड़ेंगे कि ये चीज़ें, या मैं फंक्शन में जा रही हूँ या फिर मेरा चीट मील हो जाएगा, ये सब जो है ये सिर्फ बहाने और एक्सक्यूजेज होते हैं। वो सब आपको अपने अंदर स्टॉप करने पड़ते हैं। बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो, चीज़ों को समझना सबसे बड़ी बात, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए बुरी है, कौन सी चीज़ मुझे फ़ायदा देगी, कौन सी चीज़ मुझे नुकसान करेगी, तो उन सब चीज़ों को समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि एक महीने में मुझे 8 किलो कम करना है।
एक महीने में 8 किलो बढ़ता है, जो एक महीने में 8 किलो लूज हो जाएगा। सो अगर आपका नहीं होता, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, दूसरे डाइटिशियंस के पास जाते हो कि लाइक मुझे 8 kg मैंने उस डाइटिशियन से डाइट ली थी। 8 kg अगर आपको कम करना है, हेल्दीएस्ट वर्जन से आप कम करो। एक महीने में करोगे 8 किलो, दूसरे महीने में छोड़ते ही आपका 10 किलो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो ऐसे गोल्स लेके आते हैं वो सिर्फ एक महीने के लिए ही लेके आते हैं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस है तो मुझे भी पता चल चुका है अब। बहुत सारे होते हैं, बट काफ़ी सारे लोग जो ऐसा होते हैं जो हेल्दीएस्ट वर्जन से करते हैं। ऑलवेज फोकस करो कि आप जो भी डाइट या जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, वेट मेंटेन करना चाहते हो, तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप जिस भी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, या अगर आपने किसी भी डाइटिशियन से डाइट ली है, किसी से भी डाइट कर रहे हो, आप फोकस ऑलवेज ये करो कि आपकी रूटीन वैसी हो जिसको आप लोग लाइफ टाइम तक उसको फॉलो कर सको, जो आपके लिए अच्छी हो, जिसको अगर आप पार्टी, फंक्शंस, शादी, बाहर भी जाओ तो इसलिए उसको फॉलो कर पाओ, आपको समझ में आए कि क्या चीज़ हेल्दी है मेरे लिए, क्या अनहेल्दी है, क्या मैं खाऊंगी वो मुझे नुकसान करेगी, क्या मुझे फ़ायदा करेगी। ऐसी रूटीन्स को आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसे डाइट प्लान्स को फॉलो करना चाहिए। स्मूदीज डाइट या बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, मिलती हूँ, पता चलता है पनीर डाइट पूरा दिन करके आते हैं। मैम मेरा एक महीने में 10 किलो मैंने उसने लूज़ करवाया था, बट अभी 15 किलो मेरा गेन हो गया। ओके, सो वो होगा ही। पूरा दिन पनीर खाओगे, पूरा दिन स्मूदीज पे रहोगे, पूरा दिन लाइक हम लोग भी फास्टिंग करवाते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी डिटॉक्स करवाते हैं, बट जब बॉडी को नीड हो तब ही डिटॉक्स करवाया जाता है। तब ही जब आपकी बॉडी को लाइक, या फिर कुछ कई बार हो जाता है कि हम लोग बाहर जाते भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग हेल्दी तो खाना चाहते हैं, बट थोड़ी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, तो नेक्स्ट डे हो जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि चलो डिटॉक्स अब आप कर सकते हो। बट ये नहीं है कि पूरा महीना आप रागी की डाइट पे रहो, पूरा दिन आपको रागी ही खाना है, बस पूरा दिन आपको फ्रूट्स ही लेने हैं, 5 दिन आपको फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, पूरा दिन आपको पनीर खाना है। ये डाइटिंग से आपकी बॉडी को नुकसान होगा, आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपको एक टाइम पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे बड़ा थैंक्स है गॉड का। ओके, 2021 स्टार्ट हुआ है, आई होप आप सबकी दवाइयाँ बंद हो, आई होप आप सब हेल्दीएस्ट वर्जन को स्टार्ट करो, हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करो, हेल्दीएस्ट लाइफ को बनाओ। बिकॉज 2020 में हर पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आया है। अपनी बॉडी को एक टाइम दो, अपनी बॉडी को समझो। बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, डाइट प्लान हम लोग देते हैं, या फिर कुछ लोग अनहेल्दी चीज़ों को फॉलो करते हैं, या फिर बहुत सारी डाइटिंग को ऐसी डाइट्स को फॉलो करते हैं जिससे उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या फिर शेक्स लेते हैं, मील रिप्लेसमेंट लेते हैं, डिटॉक्स करते हैं 1 महीना तक। वो सब चीज़ें आपकी बॉडी के लिए नहीं बनी हैं। अगर आपको वेट लॉस करना भी है, बट अपनी बॉडी को टाइम दे के करो, अपनी बॉडी को टाइम दो। 90 डेज का टारगेट रखो, 10 किलो लॉस करना है, दोबारा कभी गेन नहीं होगा। सीरियसली ऐसा करके देखो। महीने में 4 kg करना है तो 15 दिन में 4 kg नहीं करो, 1 मंथ में करो। फोकस करो कि आपका फैट लॉस हो, आपके मसल्स गेन हो। ये सब नॉलेज की चीज़ें होती हैं कि आपका फैट लॉस होगा। वेट की तरफ फोकस मत करो, फैट आपका लॉस होना चाहिए, आपकी बॉडी शेप अप में आनी चाहिए अच्छे से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो आपकी स्किन कितनी हेल्दी हो जाएगी। कुछ प्रोडक्ट, कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी लाइफ में अगर ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो। कोई ऑयल, कोई जैसे बोलते हैं ना कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, हमारे दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मल्टीविटामिन की कमी है, या B12 की हमारे में अंदर डेफिशिएंसी है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है, तो ये सब हमारे फूड से रिकवर हो जाती है। बट अपनी बॉडी को टाइम देना, अपनी बॉडी को हेल्दी रूटीन को फॉलो करवाना, हेल्दी चीज़ों को फॉलो करवाना बिना किसी दवाइयों के, अपने फूड को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी खाना खा रहे हो अच्छे से अपनी पैलेट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। कोई टीवी, कोई LCD, कोई फ़ोन आपके सामने, किसी से बातें करते हुए नहीं। आपका मील आपके लिए सब कुछ है, तो उसको टाइम दे के आपको खाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। सीरियसली आप करके देखो, 6 महीने तक आपकी डाइट में अगर आप ऐसे चेंजेस करते हो, इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर लो, आई प्रॉमिस यू कि आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाएगा,
आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, आपका बॉडी इतनी हेल्दी हो जाएगी। अगर आपके फेस पे पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, वो सब आपके लाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक रूटीन को ऐसे फॉलो करोगे तो वो ऑलमोस्ट कह सकती हूँ कि मतलब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सो ये सब आपके जो आप बॉडी को दे रहे हो वही आपके बाहर आएगा, वही आपकी बॉडी के बाहर दिखेगा। जो हम पौधे में डालते हैं वैसा ही पौधा ग्रो करता है, तो हमारी बॉडी भी वैसी ही है। अगर उसको अच्छे से डील करोगे वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी, आपके हेयर्स हेल्दी हो जाएंगे, आपका फेस ग्लोइंग ग्लॉसी हो जाएगा बिना कोई प्रोडक्ट यूज़ किए हुए। क्योंकि ये सब चीज़ों के चेंजेस मैंने खुद भी अपनी बॉडी में देखे हैं। सो आप लोग भी इन सब चीज़ों को फॉलो करो। किसी भी चीज़ों को आंख बंद करके विश्वास मत करो। ये छोटे छोटे चेंजेस लेके आओगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। आई होप ये वीडियो बहुत लंबा चला गया, वैसे तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। ओके, सो इन सब चीज़ों को फॉलो करो। और अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों की बहुत सारी विशेज़ भी आई हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हेल्दीएस्ट न्यू ईयर। सबसे बड़ी बात, अपनी दवाइयों को बंद करो, अपने न्यू ईयर को हेल्दीएस्ट बनाओ, आपकी फैमिली हेल्दी रहे, आप लोग भी हेल्दी रहो, अपने रेजोल्यूशन अच्छे अच्छे बनाओ, उसको फॉलो करो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।